अरे, नमस्ते अंजू बहन। नमस्ते भाई साहब। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। नमस्ते। स्वरा बेटी तो लंदन जाने वाली थी ना, कब जा रही है? अरे, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई साहब। अरे, आप बता सकती हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। भाई साहब, इसको लंदन भेजने के लिए ना हमने बैंक में लोन अप्लाई किया था। अब पहले तो उन्होंने बोला कि लोन हो जाएगा, और परसों मना कर दिया एकदम से। क्यों? वो कहते हैं कि मेरी पेंशन पर लोन पास नहीं होगा। अब मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिसे बेच के मैं इसे लंदन भेज पाऊं। हम तो लोन के सहारे ही थे। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी समस्या हो गई आप दोनों के लिए। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ठीक है। और अब मैं नहीं जा रही हूँ लंदन, मैं अपनी एमबीए यहीं से कर लूंगी। भाई साहब, दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुई थी मेरी बेटी की। वहां पढ़ने के लिए बच्चे मरते हैं, लेकिन अब पैसों की वजह से मैं इसे नहीं भेज पा रही हूँ। ऐसे टाइम पे ही समझ आता है कि पैसा कितना जरूरी है। सारी जिंदगी मैंने अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से की। अगर मैं ईमानदार नहीं रहती तो शायद मुझे अपनी बेटी को पढ़ने भेजने के लिए आज सोचना नहीं पड़ता। आप हिम्मत मत हारो बहन। अ, वैसे इसके जाने में भी कितना टाइम है? इसको अगले महीने जाना था भाई साहब, पर उससे क्या होगा अब। जो होना था वो तो हो ही गया। अब कोई 10 लाख रुपए लेकर हमारे घर के आगे थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अभी तो टाइम है ना इसके जाने में। जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब, चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा अपना। बाय अंकल। हाँ बेटा। पापा, मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अंजू आंटी कितनी अच्छी है, और जब वो सर्विस में थी उन्होंने सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान की मदद की है। और देखा जाए तो उन्होंने हमारी बहुत बार मदद की है पापा। तभी तो ये सोच रहा हूँ बेटा कि काश उनकी जरूरत के इस मौके पर हम भी उनकी कुछ मदद कर पाते हैं। पापा, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? देखो पापा, अंजू आंटी सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान की मदद करती आई है हमेशा, और सब लोग उनकी इज्जत भी करते हैं। अगर हम सोसाइटी में मीटिंग रखें और सबको उनकी जरूरत के बारे में बताएं, तो मेरे को पक्का पता है उनकी कोई ना कोई मदद करने के लिए आगे जरूर आएगा। जी भाई साहब, बताइए आपको क्या बात करनी थी। बताता हूँ, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। जी, अब बताइए क्या खुशखबरी है। बहन जी, खुशखबरी हमारे लिए नहीं, खुशखबरी आप दोनों लोगों के लिए है। हमारे लिए? हाँ, क्या खुशखबरी है? स्वरा बिटिया लंदन जा रही है। आप लोगों को पैसे हम देंगे। आप देंगे भाई साहब? हाँ हाँ, हम देंगे। हम का मतलब मैं अकेला नहीं, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी वाले। पूरी सोसाइटी वाले? जी बहन जी, अभी हम लोगों ने इसी विषय को लेकर सोसाइटी में एक मीटिंग रखी थी। हम सब ने मिलकर उसमें यही डिसाइड किया है। पर भाई साहब, आप सब क्यों दे रहे हैं हमें पैसे? अरे, क्यों नहीं दे सकते बहन जी? आखिर स्वरा हमारी सोसाइटी की सबसे होनहार बिटिया है, और हम सब सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटी की इस होनहार बिटिया को लंदन में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर हम आप लोगों से ये पैसे नहीं ले पाएंगे। अरे, क्यों? क्योंकि भाई साहब, ये तो एहसान होगा ना। कैसी बात करती हैं बहन जी? फिर तो हम सबके ऊपर आपका एहसान है। आपने सर्विस में रहते हुए हम लोगों के लिए जो किया था, वो सब कुछ एहसानी तो है। नहीं, वो तो मैं मदद समझ के करती थी, सोसाइटी की मेंबर होने के हैसियत से। अरे तो बस, हम लोग भी मदद ही तो कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई बहन जी कि आपकी मदद मदद थी और हमारी मदद एहसान हो गई। पर भाई साहब, 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। अरे कुछ नहीं होते हैं बहन जी।
25 घर हैं हमारी सोसाइटी में, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर कर रहे हैं। और देखिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, हमारे पूर्वजों ने इस समाज का निर्माण इसी सोच के चलते किया था कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें, और हमारे समाज में किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। और हम सब लोग भी यही कर रहे हैं, और आपने भी तो समाज के इसी उद्देश्य का पालन किया था। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज। जी ठीक है भाई साहब, थैंक यू। और सोरा बिटिया, लंदन जाने के बाद हम लोगों को भूल मत जाना। नहीं अंकल, कभी नहीं। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप भी लीजिए ना।